साइंस कहती है इंसान पहले बंदर थे। लाखों साल पहले एक कड़ी थी बंदर और इंसान के बीच की। समय बीतता गया और हम विकसित होते गए। लेकिन बाइबल कहती है यहोवा परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से रचा और उसकी नासिका में जीवन का श्वास फूंका और वह प्राणी जीवित हुआ। तो क्या इंसान बंदर से बना या परमेश्वर की मिट्टी से? आज का इंसान जानना चाहता है मैं कौन हूं। से इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आप कुछ निर्णय कर सकते हैं, तभी वह सत्य जान सकते हैं जो मैंने दर्शनों में देखा। और इस ज्ञान को मैं अपने तक ही सीमित नहीं रखता, सब आप सब में बांट रहा हूं। आमीन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विज्ञान कहता है हर चीज का एक कारण होता है। हमारा डीएनए, हमारी कोशिकाएं, ये सब सबूत है कि हम विकसित हुए हैं। चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, एवोल्यूशन, विकासवाद। लेकिन सवाल उठता है, अगर सब कुछ एक प्रक्रिया है तो उस प्रक्रिया को शुरू करने वाला कौन था? बिग बैंग हुआ, पर उस धमाके से पहले क्या था? बाइबल कहती है शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। उसने मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, मिट्टी से शरीर और अपने श्वास से आत्मा दी। यानी हम केवल मांस और हड्डियां नहीं है, हम आत्मा है, एक उद्देश्य के लिए रचे गए हैं। आज की दुनिया में ज्ञान तो बड़ा है, पर सच्चाई? परमेश्वर कहता है मेरी प्रजा ज्ञान के बिना नाश हो रही है। क्यों? क्योंकि हमने विज्ञान को तो अपना लिया पर आत्मा को भूल गए। हमने मोबाइल को समझ लिया पर मौन को नहीं। हमने ब्रह्मांड के रहस्य खोजे पर खुद के अंदर झांकना भूल गए। आइए देखते हैं वह सत्य और वह रहस्य जो मिस्टर पॉल ने दर्शनों में देखा। साइंस भी सत्य बोल रही है और बाइबल भी सत्य बात बता रही है। आदम से पहले भी इस धरती के ऊपर इंसान रहते थे और वह झुंडों में रहते थे। जैसे सदियों से अन्य अन्य प्रकार के जानवर अपने अपने ग्रुप में रहते हैं, वैसे भी इंसान अपने ग्रुप में रहते थे। अगर हम बाइबल का वचन देखते हैं, उत्पत्ति 4:16, तब कैन यहोवा के सम्मुख से निकल गया और नोद नाम देश में, जो अदन के पूर्व की ओर है, रहने लगा। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि जो नोद नाम का देश था वह मनुष्य के द्वारा ही बनाया गया था, जो उसी समय झुंड में रहा करते थे और वह जानवरों की तरह रहते थे। अगर हम बाइबल के इस वचन को देखते हैं, उत्पत्ति 2:7, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। और मैंने देखा बाइबल की यह बात भी 100% सत्य है। और मैंने देखा जो मनुष्य धरती पर पहले से रहते थे वह निर्बुद्धि थे और परमेश्वर ने जिस आदम को रचा था वह बुद्धिमान था। और मैंने देखा आदम के द्वारा इस धरती के ऊपर भले बुरे का ज्ञान आया और सारी टेक्नोलॉजी जिसे हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं वह आदम के द्वारा ही इस धरती पर आई थी। और मैंने आज भी यह देखा जो जानवर इंसान के साथ सदियों से रहते आ रहे हैं वह आज भी वैसे के वैसे ही है, उनमें कोई तब्दीली नहीं है। जबकि इंसान ने बहुत तरक्की कर ली है और इंसानों की इतनी तरक्की सिर्फ आदम की बदौलत ही संभव हुई है, क्योंकि उसके साथ ही यह सब कुछ इस धरती पर आया है। और साइंस भी अपनी जगह पर सही है, पर जिन इंसानों की बात साइंस करता है वह वही निर्बुद्धि इंसान थे जो अपने अपने ग्रुपों में आदम से पहले रहते थे, जो बिल्कुल बंदरों की तरह लगते थे। वह नंगा अवस्था में रहते थे, वह एकदम जानवरों की तरह थे और अपने अपने झुंड में रहते थे। यह जानकारी मैंने जो दर्शन देखे उसके आधार पर बता रहा हूं। क्या विज्ञान और धर्म अलग अलग है? शायद नहीं। विज्ञान बताता है कैसे, आध्यात्म बताता है क्यों। दोनों साथ हों तभी इंसान संपूर्ण है। तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम में आत्मा है जो परमेश्वर की सांस है। तुम बंदर नहीं थे, तुम रचे गए थे एक उद्देश्य, एक प्रेम और एक योजना के लिए। तुम मिट्टी से बने हो लेकिन आत्मा से जीवित हो। ये जानकारी मैंने जो दर्शन देखे उसके आधार पर बता रहा हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।